फर्जी रेप केस का मामला हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोर्ट को बहुत ही ध्यान से, गौर से और सावधानी से यह समझना होगा कि आखिर कौन सा मामला फर्जी है और कौन सा मामला जेन्युइन है। ऐसा ना हो कि किसी फर्जी केस में किसी आरोपी को सजा मिल जाए और किसी जेन्युइन केस में किसी आरोपी को बरी कर दिया जाए। ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज के इस अंक में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक आदमी जो पिछले 30 महीनों से जेल में बंद है, जिस पर कि एक महिला अधिवक्ता ने फर्जी रेप का केस दर्ज करवाया है और यह उसी केस में जेल में अंदर बंद है। उसने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को एक पत्र लिखा। उस पत्र में यह लिखा था कि मैं एक बड़ी मोटर कंपनी में और ऊंचे पद पर काम कर रहा था। एक महिला वकील ने मेरे खिलाफ एक फर्जी रेप का केस दर्ज करवाया और मैं पिछले 30 महीनों से जेल में बंद हूँ। मैं इस पत्र के द्वारा कुछ खुलासा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल जस्टिस मेरे इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। उसने कहा कि ये जो महिला है जिसने मेरे खिलाफ फर्जी रेप का मामला दर्ज करवाया है, वो महिला कुछ महिलाओं के साथ समूह में एक रैकेट चलाती है और उस रैकेट के तहत वो पैसे वाले लोगों की पहले पहचान करती है, धीरे धीरे उससे वो दोस्ती बढ़ाती है और दोस्ती के बाद थोड़ी नजदीकियां बढ़ा लेती है। इसके बाद वो कुछ उधारी पैसे मांगती है, पैसे का लेन देन होता है, धीरे धीरे वो मोटा पैसा उससे ऐंठने लगती है और जब वो आदमी पैसा देने से मना करने लगता है या मना करता है तो उसे फर्जी केस में फंसाने की धमकी देती है और जब वो पैसा देना बंद कर देता है तो उसके खिलाफ रेप का, मोलेस्टेशन का और आउटरेजिंग मोडेस्टी का केस दर्ज करवा देती है। इन लोगों का एक गिरोह चल रहा है और यह गिरोह जो है वो मुंबई, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, कई ऐसे राज्यों में चला रही है। इस गिरोह में केवल वो महिला वकीलों का ही ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें कुछ पुलिस वाले, कुछ महिला पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं और ये गोरख धंधा बहुत तेजी से चल रहा है और इस धंधे के थ्रू इन लोगों ने मोटा पैसा बनाया है। लोग अपनी लोक लज्जा में इन्हें पैसा देके इनसे छुटकारा ले लेते हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना जीवन खोया है। लोग नहीं चाहते हैं कि हम भी इस मामले में पड़ के अपना जिंदगी खराब करें, इसलिए जो लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं वो इनसे पैसा देके छुटकारा चाहते हैं और उसमें ये लोग मोटा पैसा ऐंठ लेती है। ऐसे ही इनका सरगना आगे चल रहा है। इनका एक बड़ा सा नेटवर्क है, बड़ा सा सिंडिकेट है और जिसमें प्रत्येक वर्ष न जाने कितने लोगों को फंसाती है। इन केसेस में कोई सच्चाई नहीं होती है, बल्कि पुरुष अपने इज्जत के खातिर इन्हें पैसा दे देता है और इनसे अपना जान छुड़ा लेता है। ये महिलाएं चूंकि कानून की ज्ञाता होती है और पहले से इनके दिमाग में खुराफात होता है कि किस तरह से ट्रैप किया जाना चाहिए, उसी तरीके से वो पुरुषों के साथ पेश आती है और कुछ न कुछ एविडेंस अपने पास जमा कर लेती है। उसी का इस्तेमाल ये बाद में एक्सटॉर्शन में करती है। तो पूरी तरह से ये महिलाएं पुलिस वालों के साथ मिलकर के सिंडिकेट चलाती है और खूब पैसे की उगाही करती है। पत्र के अंत में इस बंदे ने भावुक होकर लिखा है कि मैं इस षड्यंत्र का एक शिकार हुआ हूं और पिछले 30 महीनों से जेल में बंद हूं। मेरा जीवन, मेरा करियर, मेरा परिवार, मेरा फ्यूचर सब खत्म हो चुका है। अब चाहे मुझे भविष्य में कितना भी कंपनसेशन दे दे, वो 30 महीने जो मैंने जेल में बिताया है या मैं बिता रहा हूं, ये मुझे कोई लौटा के वापस नहीं दे सकता है। यह मेरे जीवन का सबसे खराब दौर में से है और मैं भविष्य में नहीं चाहता हूं कि मेरे ऐसा कोई निर्दोष व्यक्ति इस षड्यंत्र का शिकार बने और वो भी मेरी तरह
अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना करियर खो दे। इसलिए मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह गुजारिश करता हूं कि इन महिला सिंडिकेट के खिलाफ और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे कोई और भी पर्सन्स हैं, उनका इंक्वायरी किया जाए। इन महिलाओं को पकड़ा जाए, पूछताछ किया जाए और इन्होंने अभी तक कितने लोगों को शिकार बनाया है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसमें कितने लोग शामिल हैं और कब से ये षड्यंत्र कर रही है, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। कम से कम भविष्य में कोई भी निर्दोष व्यक्ति, कोई भी इनोसेंट व्यक्ति इनके जाल में न फंसे और इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं बन पाए, क्योंकि ये महिलाएं समाज में सीधे साधे और निर्दोष लोगों को ही फंसाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पत्र पे कॉग्निजेंस लेते हुए बहुत चिंता जताई है और महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कोर्ट में बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि चिट्ठी में लिखी सारी बातों का पूरी तरह से इंक्वायरी होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि इस मामले के तह तक की जांच हो और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन महिला वकील हैं जो इस गिरोह को चलाती है, कौन कौन से पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों को अभी तक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, कितने लोगों के खिलाफ ऐसे केस दर्ज करवाए गए हैं। इन सब की जांच गहराई से होनी चाहिए और जांच करने के बाद आप कोर्ट में 8 हफ्तों के अंदर इसका रिपोर्ट फाइल कीजिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अब अपनी जांच शुरू करेंगे और यदि इस बात पे कोई सच्चाई नजर आती है या इसमें कोई सच्चाई दिखती है तो फिर उसके ऊपर आगे की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि आखिर इनके चिट्ठी में, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और आखिर यह बंदा षड्यंत्र का शिकार हुआ है या वास्तव में इसने कोई अपराध किया है। यदि यह एक षड्यंत्र है और ऐसा गिरोह वाकई में चल रहा है तो अब ये देखना होगा कि कितने ऐसे निर्दोष लोगों को अभी तक इस षड्यंत्र में शिकार बनाया गया है। हालांकि यदि यह मामला सही पाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को इससे रिलीफ मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी रेप के मामले में कुछ न कुछ अभी भुगत रहे हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।